Hello future teachers, welcome to the grand finale of our rapid revision series, part 6। आज का वीडियो छुपा रुस्तम है क्योंकि आज हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में 4 से 5 नंबर यहीं से आते हैं। आज हम असर्शन रीजनिंग यानी कथन कारण वाले मुश्किल सवालों को सॉल्व करने की मैजिक ट्रिक सीखेंगे, कुछ नए डिसऑर्डर्स दिखेंगे और लैंग्वेज के BICS और CALP कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आपने पिछले 5 पार्ट्स देख लिए हैं तो ये वीडियो आपकी तैयारी को 100% कंप्लीट कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 असर्शन रीजनिंग ट्रिक्स एग्जाम हैक। सबसे पहले एग्जाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम असर्शन रीजनिंग यानी कथन कारण वाले सवाल। इन्हें सॉल्व करने की 2 जबरदस्त ट्रिक्स हैं। ट्रिक 1 द क्योंकि मेथड। जब आप कथन और कारण पढ़ें तो उनके बीच में क्योंकि यानी बिकॉज लगाकर पढ़ें। अगर सेंटेंस का फ्लो सही बन रहा है तो व्याख्या सही है। ट्रिक 2 रिवर्स रीडिंग। अगर सीधा पढ़ने में समझ ना आए तो पहले कारण पढ़ें और फिर कथन पढ़ें। इससे रिलेशन ढूंढना आसान हो जाता है। याद रखें, अगर कारण में नेगेटिव वर्ड्स हैं जैसे केवल या मानक तो वो अक्सर गलत होता है। सेक्शन 2 थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आते हैं थिंकिंग के नए टाइप्स पर। एनालिटिकल वर्सेस होलिस्टिक। एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक, समस्या को छोटे हिस्सों में तोड़कर समझना। होलिस्टिक यानी समग्र, चीजों को एज अ होल देखना। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। एल्गोरिदम यानी कलन विधि, ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है। सही उत्तर की गारंटी है पर टाइम लगता है। ह्यूरिस्टिक्स यानी अनुमानी विधि, ये जुगाड़ या शॉर्टकट है, जल्दी होता है पर गलती हो सकती है। सेक्शन 3 डिसऑर्डर्स एंड लैंग्वेज थ्योरीज। इन डिसऑर्डर्स में कंफ्यूज मत होना। ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा, मोटा होने के डर से खाना न खाना, ज्यादातर लड़कियों में। बुलिमिया नर्वोसा, बहुत ज्यादा खाना और फिर गिल्ट में उल्टी करना। डिस्मॉर्फिया, अपने शरीर की बनावट को लेकर वहम यानी भ्रम होना। डिस्थीमिया, गंभीर डिप्रेशन। लैंग्वेज थ्योरीज इंपॉर्टेंट। जिम कमिंस ने 2 टर्म्स दिए, BICS रोजमर्रा की भाषा यानी इनफॉर्मल, CALP पढ़ाई लिखाई की एकेडमिक भाषा यानी फॉर्मल। स्टीफन क्रैशन ने कहा हम दूसरी भाषा को भी अक्वायर यानी अर्जित कर सकते हैं, सिर्फ सीखना जरूरी नहीं। लास्ट में कुछ क्विक कॉन्सेप्ट्स जो नंबर दिलाएंगे। क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट्स हैं FFEO, फ्लुएंसी यानी धारा प्रवाह, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता, सबसे इंपॉर्टेंट, एलैबोरेशन यानी विस्तार करना। टीचिंग प्रोसेस। एडम्स ने कहा टीचिंग बाइपोलर है, टीचर स्टूडेंट। जॉन ड्यूई ने कहा टीचिंग ट्राइपोलर है, टीचर स्टूडेंट करिकुलम। प्लास्टिसिटी यानी नमनीयता, हमारा ब्रेन अनुभवों के आधार पर बदल सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा रैपिड रिवीजन का सफर। इन 6 वीडियोस में हमने CTET CDP का पूरा निचोड़ कवर कर लिया है, थियरीज से लेकर ट्रिक्स तक। अगर आपने ये सारी वीडियोस देख ली हैं तो आपकी तैयारी 90% पक्की है। अब आपका काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना और इन ट्रिक्स को अप्लाई करना। अगर ये सीरीज आपके काम आई है तो कमेंट में मिशन CTET पास्ट जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।